हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स का आज का सेशन। इस वीडियो में आज के इस कवर करेंगे 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहले हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रेगुलर कराती हूँ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो साथ ही में हम बहुत अच्छे से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये जो इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन है शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग, है ना। कोशिश जो है वो बेहतर है रोने से। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम में सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत निराश भी हो जाते हैं, और कोई बात नहीं, ये तो एक कहते हैं ना कि एक फीलिंग है, देखिए इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ऑलवेज निराश ही रहो। अब क्राई करने से अच्छा है कि दोबारा से कोशिश करो, फिर से ट्राई करो, क्योंकि रोते रहोगे तो उस काम में कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर आप फिर से उठ रहे हो, फिर से खड़े होकर ट्राई कर रहे हो, आप ज़रूर एक ना एक दिन उस काम में सक्सेस ज़रूर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का एक इम्पॉर्टेंट डे है, उसको कवर करते हैं। 21 जून को वेरी इंपॉर्टेंट डे आता है, जो कि है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाते हैं? 21 जून को ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन लोगों को देखिए योगा के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताते हैं, और एक तरीके से प्रमोट किया जाता है योगा को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ में योग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें योग करना चाहिए, लोगों को इस बारे में समझाया जाता है। इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया जाएगा 10th योगा डे। 10वां जो है इंटरनेशनल योगा डे है इस बार। 2015 से बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है हर साल 21 जून को मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2014 में अडॉप्ट किया था, फिर 2015 से ये हर एक साल सेलिब्रेट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इसकी थीम, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% है। तो इसकी थीम देख लीजिए क्या है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस बार की इसकी थीम रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। यहाँ पूछा है कि जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आया है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 63rd, 63 नंबर पे इंडिया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है, ये क्वेश्चन भी हमको आ सकता है। तो इस इंडेक्स में स्वीडन ने जो है वो टॉप किया है। एक और क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है फ्रेंड्स इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमें याद रखनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हु विल लीड द मेन इंटरनेशनल योगा इवेंट इन श्रीनगर ऑन 21 जून। देखिए आज योगा डे है, तो आज के दिन जो है श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह होगा। और यहाँ पूछा है कि इस समारोह का नेतृत्व कौन करेंगे। तो इसे जो है इसको लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इवेंट कहाँ पे होगा, श्रीनगर में इवेंट होगा। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पे जितने भी जगह यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक साथ जो है योगा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी कर रही है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो योगा इवेंट्स कराए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से जो है इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। Next question, who has inaugurated the new campus of Nalanda University at Rajgir in Nalanda district?
क्वेश्चन में पूछा है कि नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर बना है अभी उसका उद्घाटन किसने किया है। तो इस नए कैंपस को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। फ्रेंड्स, ये जो नया कैंपस है ना, ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की थीम के ऊपर बेस्ड है, यानी इसको नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, ये पूरी तरीके से ग्रीन कैंपस के रूप में जो है इसको बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी ये इंडिया और ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच सहयोग के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से ना थोड़ा हिस्ट्री में अगर चलें, नालंदा यूनिवर्सिटी की चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, ये एक बौद्ध मठ था और मगध राज्य में स्थित ये एक लर्निंग सेंटर, यानी ये एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। 3 बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन 2 बार इसको रिबिल्ट यानी दोबारा से बना दिया गया। पहली बार डिस्ट्रॉय किया किसी जैसे रूलर ने, फिर से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, देन दोबारा जो है डिस्ट्रॉय किया, दोबारा से इसको रीबिल्ड किया गया। लेकिन जब तीसरी बार इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने 1200 सी में, तो ये पूरी तरह से जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने। पहली बार जो है द फर्स्ट कॉन्कर ऑफ बिहार पर जो है पहला कॉन्कर किसने किया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। उसने बिहार और बंगाल को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था 1200 में। नालंदा पहली वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स थी जो कि पूरी तरह से जल गई थी। ऐसा भी माना जाता है कि जो बुक्स थी यूनिवर्सिटी में लगभग 3 महीने तक वो जलती रहीं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स थी, इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार नालंदा में था। लेकिन जब इसमें पूरी तरह से आग लगा दी थी, देखो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो 3 महीने तक जो है यूनिवर्सिटी जलती रही। तो कई बार यहाँ से भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कृषि सखी। तो कृषि सखी से रिलेटेड हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य क्या है, टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एज अ कृषि सखी। तो कृषि सखी के रूप में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एम्पावर करके, उनको सशक्त बना के जो हमारा रूरल इंडिया है उसको ट्रांसफॉर्म करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 30,000 कृषि सखी को सर्टिफिकेट दिए हैं एट वाराणसी, है ना, ग्रांटेड किए हैं सर्टिफिकेट 30,000 कृषि सखी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको कहा है कृषि सखी, तो उनको वाराणसी में सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स इनको दिए गए हैं ये लखपति दीदी प्रोग्राम के उद्देश्य जो है उसी के अनुरूप हैं, ये जो पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स है। और किसने सर्टिफिकेट दिए हैं ये क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मेनी खरीफ क्रॉप्स। अभी हाल ही में देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में देखिए 14 जो खरीफ फसलें हैं ना उनका एमएसपी जो प्राइस है, देखिए आप कह सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बढ़ाने की जो है मंजूरी दे दी है। इन क्रॉप में से कुछ के नाम बता देते हैं, जैसे पैडी, रागी, बाजरा, जवार, मेज़, कॉटन। तो इस तरह से 14 फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं जिनके प्राइजेस बढ़ाए गए हैं। तो एमएसपी बढ़ाने के फैसले से सरकार पर देखिए 2 लाख करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ेगा, लेकिन फार्मर्स को जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ एक टर्म आया है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स से पहले देख लीजिए ये 14 की 14 फसलें हैं, मैंने यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसके एमएसपी देख सकते हैं यहाँ पे बढ़े हैं पिछले अगर बार से अगर हम देखें
तो जैसे बाजरा की चलिए देख लेते हैं। तो बाजरा का इस बार कितना है प्राइस, 2625, जो कि लास्ट ईयर 2500 था। तो 125 रुपये का चेंजेस आया। तो इस तरह से 14 खरीफ ये फसलें हैं जिनके एमएसपी को बढ़ाया गया है। खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो देखिए इनको मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। ये मानसूनी फसलें होते हैं क्योंकि इनकी जो कल्टीवेशन है, खेती है, वो मॉनसून के सीज़न में करते हैं। ये जो फसलें हैं ये रेनी सीज़न जब शुरू होता है तब ये फसलें बोई जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं, देखिए तो इसके एग्जाम्पल हैं राइस, मेज़, बाजरा, रागी, सोरगम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन में कई बार क्या आ जाता है, ज्योग्राफी से कोई भी आपको फसल दे देंगे और ये पूछ लेंगे किस टाइप की जो है ये क्रॉप है, खरीफ है, खरीफ क्रॉप है, रावी क्रॉप है। तो इस तरह से आप लोगों से यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, हु हैज़ डिप्लॉयड MI-17V5 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हाल ही में देखिए बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। अब देखो हेलीकॉप्टर से आप समझ जाइए कि तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा, यानी हमारी भारतीय वायुसेना का। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये आ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे तैनात किया। तो हेलीकॉप्टर का नाम हमसे पूछ सकते हैं MI-17V5 हेलीकॉप्टर। बिनसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फ्रेंड्स ये आपकी लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड, इंडिया में। ये हिमालय का जो कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन में सिचुएटेड है और ये जानी जाती है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे बहुत ही स्टनिंग जो है पैरानॉमिक व्यूज़ हैं हिमालयन पीक्स के। तो हिमालय की चोटी के बहुत ही अद्भुत दृश्यों के लिए जो है ये जानी जाती है सेंचुरी। इंडियन एयरफोर्स जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, विच इंडियन पोर्ट रैंक हाईएस्ट इन दी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोगों से पूछा गया है कि कंटेनर पोर्ट जो प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया है उसमें किस बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इंडिया में सर्वोच्च स्थान पे रहा है और इसको वर्ल्ड वाइड जो रैंक मिली है वो है 19वीं रैंक मिली है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड जॉनसन died at 52 after falling from his apartment's balcony. Which sport was David Johnson associated with? देखिए फ्रेंड्स अभी जो है डेविड जॉनसन इनका भी निधन हो गया और इनका निधन कैसे हुआ, इनकी खुद की अपार्टमेंट जो है इनका खुद का, वहाँ की बालकनी से गिरने से जो है इनकी मौत हो गई। ये किस खेल से जुड़े थे, तो फ्रेंड्स इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से जो है इनका संबंध था। ठीक है, ये फास्ट बॉलर थे जिनका अभी निधन हो गया। ही प्लेड 2 टेस्ट एंड 39 फर्स्ट क्लास मैचेस कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द टीम सक्सेस। तो ये तो नहीं पूछेंगे कि कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना है, एक तो इंडिया के क्रिकेटर हैं, इंडिया टीम से थे, ये भी याद रखना है, और क्रिकेट से इनका संबंध था, ये आपको याद रखना है यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम। तो पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पेटीएम के फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं राजीव अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखेंगे, राजीव अग्रवाल। पेटीएम जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ बाकी ऑप्शंस अभी हाल फिलहाल जाने पहचाने दिख रहे होंगे। सो अगर समीर बंसल की बात करते हैं, समीर बंसल जो है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD CEO अपॉइंट हुए हैं। अभय होता जी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभय होता कैश फ्री जो पेमेंट्स है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। संदीप बत्रा की बात करते हैं तो ये ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड जो है उसके चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट भी अभी बिल्कुल रिसेंट के ही हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है? तो इनके गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है थियो जेम्स। तो ब्रिटिश एक्टर हैं थियो जेम्स जो कि इनके बने हैं गुडविल एम्बेसडर। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल के कुछ और इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स के नाम देख लीजिए। स्पेस इंडिया की एम्बेसडर बनी है संजना सांगी। फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सिट्रोएन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने एमएस धोनी। स्लाइस कंपनी की एम्बेसडर बनी नयनतारा। एवरेडीज इंडस्ट्रीज इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है नीरज चोपड़ा। और बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा बने हैं। और बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं आदित्य रॉय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी पावो नूरमी गेम्स अहेड ऑफ द ओलंपिक्स 2024। तो ओलंपिक्स से पहले जो पावो नूरमी खेल है उसमें अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल किसने जीता है अभी हाल ही में? इंडिया के नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जी का इसमें बेस्ट थ्रो उनके तीसरे अटैम्प्ट में आया था जो कि था 85.97 मीटर का। सेकंड प्लेस पे कौन रहे? तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है टोनी कैरनन ने। तो हमें सिल्वर मेडल का नहीं याद रखना है, आपको इंडिया की तरफ से याद रखना है नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। भारत का देखिए जो सबसे उत्तरी बिंदु है किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सबसे उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, और ये फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है ये भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। अब यहाँ कुछ स्टेट्स के नाम दिखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेट है जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता? देखिए फ्रेंड्स, म्यांमार की अगर लोकेशन देख लेते हैं, सो आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्टेट है ना, ये है म्यांमार है। ठीक है, ये कंट्री म्यांमार है। सो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भी लग रहा है यहाँ से, नागालैंड का बॉर्डर भी लग रहा है, मणिपुर का भी लग रहा है। लेकिन अगर हम असम की बात करते हैं तो असम देखिए यहाँ पे ये है असम, तो असम का बॉर्डर जो है वो कहीं से भी म्यांमार से टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा असम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप लोगों को थोड़ा सा मैप याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट्स फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश इज कॉल्ड एज। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत से बांग्लादेश में बहती है तब इसे क्या कहते हैं? तो उस टाइम इसे कहा जाता है जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जावर माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जावर की जो खानी है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत के कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही आंसर है अहमदाबाद सिटी को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम रिवीजन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कल जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार फिर से तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट पर गए हैं, उनकी ट्रिप है प्योंगयांग। ये उनकी कितने सालों में पहली उनकी यात्रा रहेगी उत्तर कोरिया की? तो आंसर है यहाँ पे 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which became the first South Asian country to recognize same-sex marriage। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट यूज्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट टू डिस्कवर अ न्यू पैटर्न इन सोलर रोटेशन। तो सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो इस सैटेलाइट का नाम है चेस यानी चाइनीज़ एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर। ये सैटेलाइट लॉन्च कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2021 को। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून में इंडियन रेलवे हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल इंस्पेक्शन। अभी वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ब्रिज है, सबसे ऊंचा पुल है चिनाब रेलवे ब्रिज। अभी देखिए इसका सफल निरीक्षण किया है भारतीय रेलवे ने। ये पुल कहाँ स्थित है? तो ये पुल है जम्मू कश्मीर में। Which states police in association with Border Security Force and Village Defense Committee have launched a मिशन निश्चय। तो मिशन निश्चय को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। जून 2024 में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम स्टेट। Who has been appointed as the MD and CEO of धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के देखिए MD CEO कौन बने हैं? अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में हुई थी और धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ये है थ्रिसुर, केरला में। नेक्स्ट देख लीजिए, विनोद गणात्रा ये पहली इंडियन बने हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कौन से फील्ड में उनके योगदान के लिए? तो फिल्म्स में उनके योगदान के लिए उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। रेगुलर देखिए हम आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो पहले देखिए कल के क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस करते हैं, देन आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था कि महासागर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आयन जो है डिसॉल्व होता है, घुला होता है? सही आंसर है क्लोरीन फ्रेंड्स हमारा। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, कुछ ऑप्शंस मैंने आपको स्टेट के दिए थे, उनमें से कौन से राज्य से होकर बहती है? आंसर इज पंजाब। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है आपके सभी के आंसर सही हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रत्युषा देश एंड प्रदीप दास। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी देखिए मोटिवेट ज़रूर रहा करें। थोड़ी सी कोशिश आपकी हमें बहुत अच्छा फील कराती है और हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी है जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एन एरिया रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये है फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चंस। अब आप जल्दी से इनके आंसर प्लीज़ हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि डेली करंट अफेयर्स में हम आपको मेन जो आपकी सिलेक्टेड न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी आपको यहाँ पे कवर करा दें सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो कैसा रहा आज का सेशन? आई होप सो कि आपको वीडियो के सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे फ्रेंड्स हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोस देखिए अवेलेबल हैं या फिर आने वाली हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपकी देखिए वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, इनमें ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो फ्री में देखिए हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आपसे हम आपका सपोर्ट चाह रहे हैं, आपसे आपका लव चाह रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।